चलिए, let tower is AB and two objects are C and D. तो tan बीटा क्या, ये बताइए tan बीटा क्या हो जाएगा? AB upon BC. So tan बीटा it is H by BC. tan alpha सोनाक्षी त्रिशु AB by BC, BD. AB by BD. tan alpha is H by BD. इतनी बात हो गई। तो यहां से पता करो कि BC क्या है, बताइए। H by tan बीटा। BC उधर ले जाओ, tan बीटा नीचे ले आओ। इसी तरह BD क्या है? H by tan अल्फा। अमन 1 by tan बीटा क्या होता है? तो बोलिए BC क्या हुआ? H इंटू कॉट बीटा। यहां बताओ BD क्या हुआ? H इंटू कॉट अल्फा। और ये BD माइनस BC क्या है बताओ? BD में से BC हटा दिया जाए CD. तो CD इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। देख लो CD ही तो पूछा गया है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो BD माइनस BC कर दो CD। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? BD की क्या वैल्यू है? H कॉट अल्फा माइनस H कॉट बीटा। H कॉमन ले लिया, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। समझ में आ गई? कहीं पूछना है तो पूछ लो, फिर से बता दो। समझ में आ गई बात? तो आराम से इसमें tan बीटा tan अल्फा लगाया और BC BD को आपस में। 9th क्वेश्चन देखो। चलो 9th में दिया है इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ट्रेपेजियम। तो ABCD ट्रेपेजियम है। और क्या दिया है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है। ABCD RSLM PQ ये सब 90 डिग्री है। 0.5 मीटर। J डैश K डैश। कितनी बात? 1.5 मीटर ये भी है। और इनके बीच का सेपरेशन सब 0.5। अच्छा, इसमें लिखा होगा AB दिया है, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स AB इज पैरेलल टू CD, ये भी दिया है। ड्रॉन पैरेलल AJ इज इक्वल टू JK। देखो जो AJ है वही JK है और वही KP है। इसी तरीके से जब ये है और ये सब पैरेलल ही है तो ये भी इक्वल ही हो गया। ये इक्वल है तो 1.5 के 3 पार्ट्स करो। अगर ये सब तीनों चीजें इक्वल हैं तो 1.5 के 3 पार्ट्स करो तो कितना कितना आ जाएगा बोलो? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर और 0.5 मीटर। ये बात हो गई। फाइंड द लेंथ AB, ये 60 डिग्री दिया है और सब पैरेलल है। और कुछ दिया है AJ JK, ये तो दिया ही है। AP VQ के इक्वल है।
AP BQ के इक्वल है, वो ठीक है। फाइंड द लेंथ, AC लेंथ हमें पता करनी है। तो AC लेंथ पता करने के लिए हम क्या करें बताओ? AC लेंथ पता करो, ये वाला। एक तो हमें AC का पता करना है, इसके लिए tan 60 नहीं लगा सकते, दैट इज हम इसमें क्या लगाएं? sin 60 लगा दें। sin 60 से क्या होगा? AP बाई AC हो जाएगा। तो sin 60 डिग्री इट इज AP बाई AC। अंशु पिया वैल्यू फीड करो। बिल्कुल सही। √3/2 1.5 बाई AC। सो AC √3 क्या हो गया? 2 into 1.5। तो AC क्या हो गया? 3/√3, जो कि √3 हो गया, यानी 1.732 मीटर। अगली डिस्टेंस देखो, BD का भी पता किया जा सकता है। अभी कह रहा है कि सिमेट्रिक है क्या? वैसे तो AC BD के इक्वल होगा, एंगल दे रहा है 60, तो ये भी दे रहा है 60 दे रहा है ना। तो इस इट इज इक्वल्स टू, यही किसके इक्वल हो गया? BD के भी इक्वल हो गया, है बात कि नहीं? और नहीं तो आप फिर से पता कर लेना, BD पता करना है तो सब कुछ ऐसे ऐसे लगा देना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये, कैसा है? जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अदरवाइज ऐसे ना पता करना हो तो पूरा फिर से लगाओ, यहां आप sin 60 लगाओ, तो sin 60 क्या हो जाएगा? sin 60 इज इक्वल टू BQ बाई BD। तो √3/2 इट इज 1.5 बाई BD। तो BD is equals to 2 into 1.5 by √3, that is 3/√3, that is √3, that is 1.732 मीटर। सही है। और क्या पूछा जा रहा है? RS देखो कहाँ है, हमको पता करना है RS के बारे में। तो इसके लिए ठीक है, ये सब 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है और ये कितना है बोलो? 0.5 है। ये हमें पता चल जाए तो ये 0.5 है क्या? तो मैं उसमें ये और ये जोड़ के पूरा RS पता कर लूं, मैं RJ पता कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी। और RJ पता कर लो, RJ पता कर लो, ये सब सिमिलर ट्रायंगल है, ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, 90 डिग्री है, तो इस वजह से भी कह सकते हो भाई कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर भी क्या है? ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये पूरा ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये इसके इक्वल हुआ। हम ये पता कर लें, फिर इसी तरीके से ये भी 60 है, तो चलो पता करते हैं। दैट इज tan 60 लगा दीजिए, tan 60 डिग्री अगर लगाना है तो ये भी लिख दिया करो, इन ट्रायंगल ARJ, इन ट्रायंगल ARJ। इसी तरीके से ये कौन सा ट्रायंगल था? इन ट्रायंगल ACP। ये कौन सा ट्रायंगल था? इन ट्रायंगल PQD। ये लिखना जरूरी है, तो मैंने ARJ में लगा दिया। tan 60 इज इक्वल टू सोनाक्षी, हाँ दिशिता आप बताओ। ताशी सही है। दिशिता 3 दिन से जवाब नहीं दे रही है। AJ/RJ, so √3 it is equals to 0.5/RJ। अब हमें RJ चाहिए, तो RJ it is 0.5/√3। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, √3 को क्या कर सकते हैं?
√3/√3, उसका कोई खास पर्पस तो नहीं निकलेगा। 0.5√3/3। 0.5 क्या होता है? क्या 1/2 होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 √3, यानी √3/6। जो RJ है वही किसके इक्वल है? RJ किसके इक्वल है? J-S। इतनी बात समझ आ गई? और ये बताओ RS क्या है अमन? कौन सी तीन चीजें जोड़ोगे? RJ plus J, JJ, J dash plus J dash। वैल्यू फिट करो। RJ √3/6, 0.5 √3/6, रूट 3/6। ऐसा करो, इसकी यही वैल्यू लेने दो। 0.5 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक जो वैल्यू, क्योंकि 0.5 है ना तीनों, इतना ही लेना। तो RJ क्या रखें? RJ ही J-S है। तो पहले रखो 0.5 √3/3, 0.5 और 0.5 √3/3। तो क्या हो जाएगा? 0.5 कॉमन ले लिया, √3/3 प्लस 1 प्लस √3/3, 0.5, इसको एलसीएम लो 3, तो √3 प्लस 3 प्लस √3/3 आ गया। So this comes as 0.5 2 √3 plus 3/3, या 1/2 2 √3 plus 3/3, so 2 √3 plus 3/6, ये चीज आ रही है। RS पूछा है, LM पूछा है, LM का पता करो। तो देखो, अब मैं इसमें ये बता दे रहा हूं कि ट्रायंगल ARJ ये किसके सिमिलर है? यहां से देखो, ट्रायंगल ARJ इट इज सिमिलर टू ALK। तो इससे क्या पता चला? दैट इज AJ/AK, AJ/AK इट इज इक्वल्स टू, दैट इज RJ/LK। ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कर रहे हो तो इसको भी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से पता कर सकते हैं। अभी बता देता हूं, जैसे आपने ये सब निकाला है ना, नीचे वाला ना करके सिंपली कर सकते हैं। तो अभी हम वैसा ही कर रहे हैं। दैट इज क्या किया, बोलो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। ये तो पता चली गया। ये कितना है बताओ? AJ 0.5, AK कितना है? 1, RJ कितना आया? RJ चेक करो, दैट कम्स एज 0.5 √3/3, 0.5 √3/3। तो LK कितना आ जाएगा? 0.5 कट गया, तो LK कितना आ गया बताइए? √3/3। जो LK है वही क्या है? K-M। तो LM क्या हुआ अंशु प्रिया बताओ? जो LK आया ये तो कट गया ना, तो LM कितना हुआ? ठीक है, LK प्लस K डैश और प्लस K डैश M, इसकी वैल्यू फिट करो।
√3/3 + √3/3 + 0.5 प्लस ये आ गया। सो 2√3/3 और प्लस 0.5 है तो हाफ, ये आ गया। सही है। आरजे भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप ऐसे ना निकालना चाहे तो ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा, क्या आपको ये पता चल गया है? उससे ये आएगा, फायदा नहीं। ठीक है, यही मेथड सही है। कितनी बात हो गई? 10th देखो। ठीक है, if the angle of elevation of cloud from a point h above the lake, ये लेक है और यहाँ पर एक कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ से वो देख रहा है, तो अब ये क्लाउड है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, सही है, फ्रॉम ए पॉइंट, कितनी ऊंचाई पर है पॉइंट बताओ, लेक से कितनी ऊंचाई पर है? फ्रॉम ए पॉइंट H above द लेक, यहां से वो देख रहा है, तो इज अल्फा, तो ये एंगल कितना आया है क्लाउड का? अल्फा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अगर इस चीज को तुम x मानते हो तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ठीक वाटर एक मिरर की तरह कार्य कर रहा है, तो क्या ठीक इतने ही नीचे इसकी एक इमेज बनेगी? यही बादल तो नीचे भी बनेगा ना। तो जो इसकी सरफेस है, ये वाटर की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कागज की नाव चल रही है, तो वाटर की सरफेस से, ओके, अगर x ऊंचाई पर क्लाउड है तो उसकी रिफ्लेक्शन या उसका प्रतिबिंब भी x मीटर नीचे पर ही बनेगा। सही है। अब ये एंगल उसे अल्फा लग रहा है और इसकी जो इमेज है उसका एंगल उसे कितना लग रहा है? बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ क्लाउड, तो इट इज इक्वल्स टू बीटा। ये बिल्कुल सेम पॉइंट है। क्लाउड के किसी एक ही पॉइंट को देखेगा, वैसे तो क्लाउड बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं क्लाउड के किसी एक पॉइंट को देख रहा हूं, ऐसे ही तो देखा, ये थोड़ी कि ऐसे तो बहुत सारा एंगल हो जाएगा डिप्रेशन, पूरा क्लाउड नहीं, एक पॉइंट को देख रहा हो, या छोटा ही क्लाउड का कोई पैच है, बस पैच को देखा, ठीक। तो ऊपर देखा अल्फा, उसी को पानी में देखा तो बीटा, इतना दिया। अच्छा, फिर ये हाइट क्या हुई बताओ? अगर ये पूरी x है तो इतनी हाइट कितनी हुई? हमको तो ये चाहिए, पूरी x इतनी h, तो कितना कम कर दे बोलो? ये तो h है ना, पानी से ऊपर जाओ, लड़का बैठा है, तो ये हाइट कितनी हुई? x माइनस h, और फिर उसे नीचे बीटा भी देख रहा है। बताओ अरविंद, ये हाइट कितनी हुई? अब उसे नीचे भी वही पैच देखना है पानी के अंदर। x क्यों हुई? x तो ये है वाटर से नीचे का, 2x प्लस, देखो फिर से देखो, ये क्लाउड का एक पैच है और ये भी क्लाउड का एक पैच है, और यहाँ पे वो बैठा है मिरर का, तो इस पॉइंट से इसको देखा और इस पॉइंट से इसको देखा, क्लाउड के पैच। ये हाइट कितनी है पानी से ऊपर? ये h है। वाटर की लेवल से ऊपर भी x और वाटर की लेवल से नीचे भी x। हमने ये एंगल बोला कितना? अल्फा। ये एंगल, और ये एंगल कितना है? हमको कितना चाहिए बताओ? हमें a भी चाहिए, क्योंकि फार्मूला लगाने के लिए हम पूरे x का क्या करेंगे? हमको तो a भी चाहिए और bc भी चाहिए, और ये d है। सही है।
तो आप मुझे बताइए BC कितना, ये बता दें आप। तो BC इज इक्वल टू x प्लस h, सोनाक्षी ने सही बताया। और AB कितना है? सही। AB कितना है बताओ? पूरा अगर x है तो h हटाना पड़ेगा कि नहीं? दैट इज AB इज इक्वल टू x माइनस h। तो tan अल्फा लगाइए सोनाक्षी। बोलो। AB अपॉन BD और tan बीटा भी बताएं। ये है tan बीटा, बोलो। सही है। BC अपॉन BD। tan अल्फा की वैल्यू रखो पहले। tan अल्फा की क्या वैल्यू है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू AB कितना है? x माइनस h अपॉन BD। BD एलिमिनेट कर देंगे और tan बीटा भी निकालो। तासी tan बीटा बताओ, बोलो। tan बीटा it is BC by BD, it is x plus h by BD। ठीक है। अब देखो यहां से BD की वैल्यू बताओ। x plus h by tan बीटा, और यहां से भी BD की वैल्यू बताओ। x minus h by tan alpha. If two things are equal to same thing, then these are equal to one another। देखो ये भी BD है और वो भी BD है। तो comparing equation 1 and equation 2, तो x plus h by tan alpha, x plus h है, x minus h, और इज इक्वल टू x प्लस h बाई tan बीटा। ये चीज हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड है, हमें x चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो लिखो x माइनस h tan बीटा, इट इज x प्लस h tan alpha। x tan बीटा माइनस h tan बीटा, x tan alpha प्लस h tan alpha। x के सभी टर्म्स एक तरफ ले लीजिए। तो x tan बीटा माइनस x tan alpha, इट इज इक्वल्स टू h tan बीटा प्लस h tan अल्फा। h को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? यहां x को कॉमन ले लें तो क्या होगा? x की वैल्यू निकाल लें। h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही पूछा गया है, यही है। अब बताओ कहाँ से बताएं, तो मैं फिर से बता दूं। क्लाउड का कोई फिगर हो या कुछ, कोई चीज हमें पूछनी है, बोलो। हम समझ आ गया? आसान नहीं कि हम इसी सरफेस को दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन का सरफेस। ये झील की सतह है, बस यहीं से लिया जाएगा। इसके नीचे पानी है सब, और ये क्लाउड, ये ऊपर की सरफेस है जहां पे कोई बैठा होगा। यहीं से तो कोई देख रहा है, बस ऊपर का अल्फा यहाँ से हमने x ले लिया, इतना इसमें माइनस कर दो तो प्लस कर दिया। जब आप ऊपर हो तो उतनी हाइट नीचे प्लस होगी कि नहीं, और यहाँ से देख रहे हो क्लाउड तो उतनी माइनस हो जाएगी सरफेस से। अब देखो BD है, BD यहाँ से BD निकाल लिया, tan अल्फा नीचे गया, यहाँ से भी BD निकाल लिया,
बीडी उधर चला गया, tan बीटा नीचे गया। तो बताओ बीडी ए भी है और बीडी ए भी है, तो दोनों इक्वल हुए। इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो x माइनस एच इंटू टेन बीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो, x टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा, x टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। x की दोनों टर्म एक तरफ ले ली, ये भी और ये भी, और h वाली इधर ले ली, h को कॉमन ले लिया और यहाँ x को कॉमन ले लिया, इसे नीचे गया। Okay. Now, next question is 11. Two pillars of equal heights are on either side of road 100 meter wide. दो पिलर हैं और वो इक्वल हैं और वो रोड के आइदर साइड है। Angle of top of pillars are 60 degree and 30 degree at a point. कोई एक पॉइंट है, एक एंगल इसमें 60 पड़ रहा है एलिवेशन का और दूसरा 30 डिग्री है, वो कोई एक पॉइंट है। दिस इज ए बी सी डी। आपको पता करनी है हाइट ऑफ पिलर, भी पता करनी है पोजीशन ऑफ पॉइंट, जबकि ये पूरी रोड 100 मीटर वाइड है। माना कि एक पॉइंट x मीटर पर है, तो दूसरा पॉइंट कितने पर हो जाएगा? 100 माइनस 6। सही है। तो लेट AD is equals to BC is equals to HR, two pillars, and width of road कितनी है? Width of road is AB, इतना मैं मान लिया, साथ में 90 डिग्री भी दिखा दिया। ये जरूर लिखिए इन ट्रायंगल ADP, जिस पर लगाए फार्मूला। तो आप देखेंगे बुक में भी हर रिफ्रेशर में ये लिखा जरूर है कि किस ट्रायंगल में आप लगा रहे। तो इन ट्रायंगल ADP tan 60 लगाओगी, tan 60 लगाओ, DA by AP. tan 60 डिग्री is equals to DA by AP। वैल्यू फीड करो, √3 is equals to DA by X. √3 is equals to DA। चलो H लेना हो तो H ले लो, और नहीं तो by X। सही है, ये हो गया। tan 30 भी लगाइए, Tan 30 is equals to CB by PD. सही है, वैल्यू फीड करिए। CB H ले लेते हैं by PB 100 minus X. सही है, और 1 by √3 इट इज CB H upon 100 minus X। ठीक है। अब देखो H कितना हो गया यहाँ पे, X √3। यही H की वैल्यू आप इसमें प्लेस कर दीजिए और X निकाल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन एंड इसी में नाउ place H is equals to X √3 in equation number 2। इसे equation 2 कर 1 by √3 it is equals to X √3 upon 100 minus X। तो 100 minus X क्या हो गया? इट इज, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3x, ये इधर चला गया। तो बताओ 100 क्या हो गया? 4x। तो x क्या हो गया? 25 मीटर।
तो वो पॉइंट एक पिलर से 25 मीटर पर है और दूसरे पिलर से 75 मीटर पर। ये 25 हो गया, ये 25 सब्ट्रैक्ट और 75 हो गया। और h भी निकालो, h कितना है, x√3, तो 25√3 मीटर। सो हाइट ऑफ ईच पिलर is 25√3 meter and observatory point from poles are from foot of poles are at 25 meter and 75 meter respectively. ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, an aeroplane flying horizontally at a height of 2500 above the ground is observed at an elevation 60 degree. After 15 seconds the angle of elevation becomes 30 degree. तो अभी ये एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, फिर ये थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है, ये आगे जाना है। तो किसी पॉइंट से देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया है, पहले कितना था और अब कितना हो गया है, जबकि ये लेवल फ्लाइंग पर है। लेवल फ्लाइंग का क्या मतलब है, ये एक ही लेवल पर फ्लाइंग कर रहा है, एक ही हाइट पर। तो शुरू में इसका एलिवेशन 60 डिग्री था और बाद में यही एरोप्लेन कितने सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, माना इस एरोप्लेन की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट क्या है, इट इज इक्वल टू h किलोमीटर। दो चीज ले ली, एक इसकी हाइट ले ली h किलोमीटर, ये h है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, और ये तो 15 सेकंड में कितना सेकंड में दिया है, तो मैं मीटर पर सेकंड लेता हूं, मीटर पर सेकंड, और इसको भी कितना ले लूं, मीटर में ले लूं। बोलो, पूछना है कुछ भाई? इसकी स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकंड, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा बताओ, x मीटर पर सेकंड है, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, चलिए, that is distance is equals to speed into time। तो इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकंड और टाइम है 15 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये 15x मीटर चलेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, 15x मीटर, ये डिस्टेंस है। अब आपके पास एक डायग्राम हो गया है, कौन कौन सा हो गया, जरा उसे फिर से बना लें। दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक ये, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15x मीटर। पहला एंगल, शुरुआती एंगल 60 डिग्री, बाद का 30 डिग्री, और ये दोनों हाइट कितनी ले ली, h। एक आपको और वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसे y लेना, और नीचे ये कितना है 15x मीटर, वो एलिमिनेट कर दो। सही है, वही चीज है, देख लो दोनों में कोई अंतर है, बिल्कुल सेम लिया है, तो कहीं से लिया गया है। अब इसी में कुछ लेवलिंग कर दो, A B C D E, तो tan 60 डिग्री, अरविंद tan 60 बताओ,
CD AD upon CD यानी √3 इट इज इक्वल्स टू h upon y सही है h upon y tan 30 भी बताइए BE upon BE upon CE वैल्यू प्लेस करो BE upon CE 1 by C h equal to h upon y plus 15x अच्छा बताया आपने y प्लस 15x ये दो चीज हो गई ठीक है अब देखो दे रखा है दे रखा है ये तो सही है h h क्यों है? ये कितना है 2500 मीटर 2500 मीटर तो ये 2500 मीटर ठीक है y अब y निकाल के उसमें डाल दो आ जाए तो दैट इज मीटर y कितना हुआ बताओ y √3 कितना हुआ 2500 तो y कितना हुआ ये वैल्यू इसमें डाली जाएगी थोड़ा सा इसे और सॉल्व करो y प्लस 15x कितना हुआ 2500 √3 अब y डाल दो ये y की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2500 by √3 plus 15x it is 2500 √3 15x क्या हुआ 2500 by 2500 कॉमन ले लो √3 minus 1 by √3 2500 by 15 अगर हमें x चाहिए तो 15 यहाँ ले आए दिस इज 15x शिव शर्मा बताइए बेसिक चीज बताइए कोई जो छोटी छोटी चीजें तो बताया मत करो नहीं तो फिर वो बढ़ पाएगा √3 3 लिखे और minus 1 सही है तो दैट इज 3 minus 1 15 से तो नहीं कटेगा कटेगा नहीं 5 से काटो फाइव से काटिए तो 500 by 3 और अंदर क्या आ गया 2 by √3 तो दैट इज 1000 by 3 √3 √3 के लिए कुछ कर लें √3 by √3 तो 1000 √3 by 3 into 3 1000 by 9 √3 ये क्या आ गया x आ गया x क्या था स्पीड ही पता करनी थी ये चीज मीटर पर सेकंड में तो दैट इज मीटर पर सेकंड है तुमको मीटर और सेकंड दोनों हटाना है ना तो तुम मीटर नीचे रखो कैसे मीटर नीचे रखो 1000 मीटर लिखो और ऊपर क्या लिखो क्या ये दोनों एक ही चीज है ऐसा करने से मीटर कट जाएगा मीटर हटाना है और आप सेकंड भी हटाना चाहते हो इसे यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं तो सेकंड ऊपर रखो सेकंड कितना होता है और नीचे आवर लिखो सही है 1 आवर में ही तो इतने सेकंड होते हैं ऐसा करने से सेकंड कटेगा मीटर से मीटर और जो चीज बच जाएगी देखो सेकंड से सेकंड कट गया और मीटर से मीटर कट और किलोमीटर पर आवर में आ गया तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं वही चीज रखो जहां जो है अब क्या हुआ बताइए 2 0 से 2 0 कट गए ये 18 आ गया 2 से कटने पे ये 5 आ गया 5 से ये कटा तो कितना आ गया 200 और 9 से ये कटा तो कितना आ गया तो कितना आ गया बोलिए किलोमीटर पर आवर तो √3 का है 400 √3
किलोमीटर पर आवर। यही आया था क्या? हाँ यही है। वही था। 13th क्वेश्चन देखो। जब आपके टेस्ट हो रहे होंगे तो आपके सारे पेपर पुराने चेक कर देंगे। ये सेकंड वाला तो हो ही रहा है। ओके 13 क्वेश्चन देखो। फ्रॉम ए पॉइंट 36 मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक। वैसा ही है, अबव द सरफेस ऑफ लेक कितने ऊपर? 36 मीटर, करीब 12 मंजिल ऊपर। तो ये लेक है, बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट है। देखो वही चीज बन गई। और वहां से क्या देखा गया बताओ? दैट इज बर्ड। बर्ड हो या बादल एक ही बात। तो इन्होंने एक बर्ड देख ली ये। क्या इसकी इमेज में ठीक उतना ही नीचे बनेगी? ओके, ये बर्ड उड़ रही। अब यहां से जितना ऊपर देखा उतना ही नीचे देखा। ये एक ही लेवल पर है। अच्छा, ये लेक है, वैसा ही डायग्राम बनेगा। ये पूरी हाइट कितनी ले लें? x, और नीचे वाटर के कितना ले लें? x, और इसे कितना ले लिया जाए? h। दैट इज a b c d। बस और कुछ चाहिए नहीं। बर्ड को पानी के लिए ये वाटर लेवल है ना। ए बी कितना है अमन? और बी सी कितना है? AB x minus h और बी सी x plus h। हाँ, x माइनस एच, बी सी इज इक्वल टू x प्लस एच। लेट बर्ड इज x मीटर अबव वाटर, ऐसे लिख लेना। और h कितना दिया? h भी दिया है। h की वैल्यू कितनी है? 36 मीटर। x प्लस 36 मीटर, ऐसा तो दिया है ना कि वाटर से हम कितना ऊंचाई पर देख रहे हैं, नहीं? ओके, तो एंड दीज एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन कितना होगा? हमेशा ऊपर वाला एंगल बड़ा होगा क्योंकि आप खुद ही ऊंचाई पर बैठे हो। तो tan 30 लगाओ अंशु क्रिया, और tan 60 भी लगाओ। एक्चुअल हाइट हमें पता करनी है, above the surface, x पता करना है। tan 30 it is equals to AB by BD। रुक जाइए, दिशिता इसका वैल्यू प्लेस करो। कोई बात नहीं, यहाँ पर चुके। ठीक है, एक tan 60 की अंशु क्रिया लगाइए। BD, ठीक है। It is x plus 36 by BD। इतनी बात हो गई। तो अब यहां देखो BD क्या हुआ? BD is equals to x minus 36 into √3। और यहां से BD क्या है बताओ? BD is equals to x plus 36 upon √3।
आजकल कंपनियों में साइलेंट डिस्चार्ज की ट्रेंड चली है। साइलेंट डिस्चार्ज का मतलब समझते हो? तुम किसी कंपनी में तुमको उसने ले लिया और तुम्हारा काम अच्छा नहीं पाया गया, तो क्या करा जाएगा? तुमको काम ही नहीं दिया जाएगा। काम नहीं दिया जाएगा मतलब जैसे कोई मीटिंग हो रही, कह रहे हैं सब लोग आओ, अमन आप नहीं आओगे, बैठो। काम नहीं दिया जाएगा तुमको जैसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा, सबको जो जॉब दिया जाएगा, कोई करिकुलम है, तो तुम्हें लगेगा मैं इस कंपनी के लिए अनुपयोगी हूँ। और अनुपयोगी में फिर तुम्हारे दोस्त तुमसे कटने लगेंगे ऑफ कोलीग्स, फिर तुम चुपचाप। इससे क्या होगा? कंपनी पे नहीं आता है, तुम खुद ही निकल जाओगे तो कंपनी को कुछ देना पड़ेगा। मान लो 4 सवालों के जवाब तुमने नहीं दिए तो 5वीं बार तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा। तुमको लग जाएगा अरे मैं तो 10वीं क्लास के लिए अनुपयोगी हूँ। तो अगर आप खुद नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो तो ये एक साइलेंट डिस्चार्ज है। चुपचाप कट लो, किनारे बैठे रहो, पैसा दिया है पढ़ते रहो। समझ आई बात है? और अगर उपयोगी हो आप पहले हाथ रखो। आपकी उपयोगिता, आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, आपको किसी कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं होने दिया जाएगा, आपके लेट आने पे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपका पैसा भी नहीं काटा जाएगा। सोचो कैसी स्थिति है। लेट आ रहे हो, पहले आ रहे हो, कब जा रहे हो? हाँ 4 दिन की छुट्टी चाहिए, हाँ आप प्लीज ले लीजिए। क्या बात, छुट्टी भी दे दीजिए। ऐसे दिखाया जाएगा तुमको फ्री में सैलरी मिल रही। इससे कंपनी पे कुछ आएगा ही नहीं, आप तो खुद छोड़ के जा रहे हो। आपके साथ तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, काम भी नहीं दिया। वो स्थिति हो जाती तुम्हारी जब होता नहीं ग्रुप में, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब देखोगे आपको ऐसा लग रहा है कि तो बहुत आराम की स्थिति है, 2-4 दिन बाद आपको बहुत खराब लगने लगेगा उसमें। ऑनर सबसे बड़ी चीज है ना। चलो तो अब इससे क्या होगा? इन दोनों को कंपेयर करो। x minus 36 root 3 it is equals to x plus 36 root 3। तो इसका इसे मल्टीप्लाई करो। अब उल्टी पुल्टी वैल्यू बताओ tan 30 की, तो अगली बार पूछा ही नहीं जाएगा। कोई क्यों अपना सवाल खराब करेगा? बोलेगा नहीं दूसरे से पूछ लो। नहीं, that is 3 it is x plus 36 3x minus 108 it is x plus 36 3x minus x 108 it is equals to 144। तो x कितना हो गया? 72। वो चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 72 मीटर, यानी 18 मंजिल ऊंचाई पर। 3000 मीटर की होती तो और ज्यादा, 24 मंजिल। भाई ये दुनिया ऐसी है कि एक दूसरे के सर पे पैर रख के निकलने वाली है। ये तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं कि सर मैं तो स्लो लर्नर हूँ, मैं 1 साल में एक ही चीज सीख पाती। कोई नहीं सुन रहा, पैर रख के निकल जाएंगे दूसरे। अच्छा, सहानुभूति नहीं है आजकल। Two hoardings of cleanliness are put on 2 poles of equal height standing opposite to each other on either side। अब ये है रोज 15 मिनट लेट आती है सोनाक्षी, हम इसको साइलेंट डिस्चार्ज दे रहे हैं, नहीं पूछेंगे इससे। ये जो खुद कुएं में गिरना जा रहा है, एक धक्का और दे दो उसको, गिर ही जाए। अपनी तरफ से भी एहसान करो उसको। यही चीज है। कल भी लेट आई थी, आज भी लेट आई, तो वो पता तो चलता है। आदमी ऐसे कमजोर नहीं होता है, उसका कंसिस्टेंट एफर्ट है, उसने पूरा जीवन एफर्ट किया तब जाके आज कमजोर बनी है। तो क्यों ना उसे आगे बढ़ाए। Put on 2 poles of equal heights standing opposite to each other on either side of road which are 80 meter wide। 2 poles of equal height, 2 होर्डिंग्स लगाई गई हैं। देखो 2 पोल पे यहाँ पे 2 प्रचार लगाए गए हैं ऊपर, ऐसे इसको होर्डिंग कहते हैं। Which is 80 meter wide. From a point between them, the angle of elevation of top of poles are 60 and 30 respectively। अगर कोई पॉइंट ले तो एक एंगल कितना है? 60 और एक एंगल कितना है? 30। एक ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ है। ओके, और ये रोड कितनी है? 80 मीटर वाइड है। इस चीज को x ले लो,
तो ये 80 माइनस एक्स है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। और ये दोनों हाइट कितनी कितनी है, h। आपको हाइट ऑफ द पोल पता करनी है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द पोल। तो जरा देखिए tan 60 बताओ सोनाक्षी, बताओ। बता, लेबल कर दें, लेबल कर दीजिए। ए बी सी डी ई बताइए। ए बी अपॉन बी वैल्यू प्लेस करो, इज इक्वल टू सही है √3 इट इज इक्वल टू h अपॉन x। एक और फार्मूला बताओ, अब क्या लगाओगी, लगाओ। That is tan 30 it is equals to CD upon ED। tan 30 1 by सही है, अच्छा बता रही हो। चलो इतनी बात हो गई। हमको क्या चाहिए, h भी चाहिए। तो अभी पहले मैं h की वैल्यू इसमें प्लेस कर देता हूँ। h की क्या वैल्यू होगी, वैल्यू बताइए, यहाँ से निकालो। x √3। अब इसको यहाँ प्लेस करो तो 1 by √3 इट इज इक्वल्स टू x √3 अपॉन 80 माइनस एक्स। इसे वहां ले जाओ तो बताओ 80 माइनस एक्स कितना हो गया, 3x। तो 4x की क्या वैल्यू हो गई, 80। तो x कितना हो गया, 20 हो गया। वो पोल कितनी दूरी पर है, देखो पोल 20 मीटर की दूरी पर है। इसी से जरा h निकाल लो, ये वैल्यू इसमें डालो, तो दैट इज 20√3 इट इज इक्वल्स टू h। तो जिस व्यक्ति ने इन पोल्स को देखा, इससे उसकी कौन सी सिविक सेंस और अच्छे गुण उजागर होते हैं, बताइए। दैट इज विजिलेंट है और क्लीनलीनेस प्ले, वो सफाई कर रहा है वहां पर। तो बात समझ आ गई। नाउ एक 9th क्वेश्चन छोड़ के आपको सभी क्वेश्चन करने, सभी इंपॉर्टेंट है। वन से स्टार्ट करना है। इलेवन 30 तक जितना कर पाओ आपकी स्कोरिंग है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। 11:30 तक हम ले लेंगे। ओके, थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
एनीबडी एल्स इज देयर? मयंक होगा।